हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। कल हम लोग 4.1 का इंट्रोडक्शन देखे थे बाबू, और उस इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को वे सारे बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई थी जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो 110% कर सकते हैं ऐसा कि आप लोग से सब क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। फिर भी कोई बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन में तकलीफ होता है तो आज हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक शायर अर्ज है बाबू। वो शायर क्या है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहो तो किसी चीज को पाने में तो सितारे भी अपने जगह छोड़ देते हैं। समझ गए? इसलिए जी जान लगा के कोई चीज को मेहनत करके पढ़ना। ऐसा नहीं कि 2 दिन क्लास किए और तीसरे दिन में यार नहीं मेरे से नहीं होगा, साइंस ऐसे वैसे नेगेटिविटी आ जाना, ये ऐसी चीज नहीं आना चाहिए। वो पूरा जी जान लगा के मेहनत करना हम लोग को। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन देखेंगे कि इस चैप्टर में क्वेश्चन हो क्या क्या पूछा था। कल तो हम लोग बहुत डिटरमिनेंट के बारे में जान लिए, आज देखेंगे कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या करा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमको डिटरमिनेंट निकालना, और डिटरमिनेंट तो कल हम खूब बढ़िया से निकाले हैं। अब देखिए बाबू ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट निकालने का सिंपल सा लॉजिक है। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। किसका? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का। तो 2 गुने -1 तो ये हो गया -2। फिर माइनस लगाना और यहां लिखना है प्रोडक्ट करना है। किसका प्रोडक्ट करना है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का, मतलब इस साइड से। तो इस साइड से करेंगे बाबू लोग तो क्या आएगा? -20। तो यहां लिख देना है -20। अब देखिए ये हो गया आपका -2 और माइनस क्या हो गया? +20। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 18। तो 18 आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं किसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका डिटरमिनेंट निकालना। बहुत सारा इसमें क्या करेंगे? cos थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, और इसको करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस का sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो गया cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो गया? प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बबुआ? तो ये होता है 1। तो 1 हो गया हमारा आंसर। समझ में आई लो? तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? इसका भी डिटरमिनेंट निकालना, मतलब इसको गुना करना माइनस इसको गुना करना। अब करते गुना, इसको गुना करेंगे बचवा लोग तो क्या आएगा? पहले x से करेंगे तो आ जाएगा x का क्यूब माइनस x स्क्वायर और प्लस का x। ये x से किए 1 से भी करना होगा तो बनेगा प्लस का x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, और फिर करना माइनस करना, फिर इन दोनों को करना गुना। अब देखिए ये a माइनस का b और इंटू में प्लस का b गुना करेंगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये बचपने से आता हम लोग को गुरुजी। तो a स्क्वायर की जगह पर क्या बनेगा? x स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर की जगह पर क्या है? 1। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो गया। ये समझ में आया? अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर माइनस में कैंसिल आउट, यहाँ x प्लस में और यहाँ x माइनस में कैंसिल आउट। ये क्या बचा? x क्यूब, और फिर यहाँ क्या? प्लस का 1, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा माइनस का x स्क्वायर और फिर क्या बना? माइनस प्लस का 1। अब ये क्या हो गया? ये बन गया x का क्यूब माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2। ये क्या हो गया? हमारा आंसर। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया बबुआ लोग तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर इतना दिया है तो हमको शो करके दिखाइए कि ये चीज और ये चीज वो बराबर है। तो शो करते हैं बच्चा लोग। देखिए अगर हम LHS निकालते हैं, पहले LHS निकालेंगे तो LHS बराबर क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ 2a। अब देखिए ये है मेरा मैट्रिक्स बा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या बनेगा? सब एलिमेंटों में मल्टीप्लाई होगा। ये क्या चीज है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो बतेले हैं पिछले का चैप्टरवा में। यदि पढ़े होंगे तो पक्का याद हुआ होगा। अब 2a से करना मतलब 2 से सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 एकम का 2,
2 दूनी का 4, ये हो गया 2 चौका 8 और 2 दूनी का 4, ये बन गया। इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो क्या निकलेगा 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8 और माइनस का 4 8 32, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 24। ये मेरा क्या आ गया LHS, माइनस का 24 आएगा। अब RHS में देखते हैं निकाल के क्या आता है। RHS में क्या कर रहा है कि आप 4 लिखिए और डिटरमिनेंट पे निकालिए। डिटरमिनेंट में क्या है 1 2 और 4 और 2 है, इज इक्वल टू में ये हो गया 4 और डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 4 तो 8। अब देखो 8, अब देखो ये हो गया 4 और इंटू में क्या बनेगा 2 माइनस का 8 माइनस का 6 और ये क्या बनेगा माइनस का 24। अब यहां देखिए और बाबू लोग LHS जो है सो इक्वल आया कि नहीं RHS का, आ गया RHS का। और हमको प्रूफो करने के लिए क्या बोला था कि इतना बराबर इतना है और हम प्रूफ करके दिखा दिए। समझ में आ गया है। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग किस नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ये जानते हैं। देखिए बाबू ए बराबर इतना दिया है तो हमको शो करके दिखाना है कि इतना बराबर इतना है, तो इसमें भी क्या करेंगे वही पुराना धंधा है LHS बराबर RHS करना है। LHS लिखते हैं LHS बराबर, LHS में क्या दिया है डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 3 से सब एलिमेंटों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 0 3, फिर ये क्या बनेगा 0 3 6, फिर बनेगा ये 0 0 और 3 चौका 12। कल हम आप लोग को बतैले थे बाबू लोग एक बतिया की बतैले थे कि आपको किसी भी आप फ्रीडम है किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देना, लेकिन आप लोग को उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करना है जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो। अब देखो जीरो नंबर ऑफ जीरो जरा कहां ज्यादा मिल रहा है तो जब हम C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे या फिर R3 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, किसी में करेंगे तो हमको नंबर ऑफ जीरो दो मिल रहा है तो हम क्या करते हैं इसमें कि C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं। जब C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा 3, ये का प्लस माइनस माइनस, तो इस सब से तो हमको मतलब है कि नहीं, क्यों नहीं है कि जीरो से को मैट्रिक्स जीरो से को एलिमेंट से गुना करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा 0, इसीलिए हमारा कोई मतलब नहीं है ओकरा से, हमको मतलब है 3 से। अब ये और ये बंद हो गया तो बचा 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 36, 36 और 6 को करेंगे 0 से तो हो गया 0 माइनस का 0। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 छक 18, 3 3 9 और 1 10, 108 आ गया। ये मेरा क्या निकला LHS। अब आते हैं RHS में। RHS में क्या कर रहा है बाबू लोग, तो RHS में कर रहा है कि 27 और इंटू में डिटरमिनेंट A करना है, 27 और डिटरमिनेंट में A करना है। डिटरमिनेंट में क्या है 1 0 1 1 0 1, फिर क्या है 0 1 2, फिर क्या है 0 0 4, ये है। अब देखिए यहाँ ये हो गया 27, एक्सपेंड करेंगे C1 के अकॉर्डिंग तो ये क्या बनेगा इनटू में 1 और इधर क्या होगा ये और ये खत्म, इसका ith रो और jth कॉलम खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 गुने 4 4 और 2 गुने 0 तो 0 माइनस का 0। अब ये बचा क्या चीज 27 गुने 4 और 27 गुने 4 करेंगे तो 4 7 28 के 8, बाकी में 2 और 4 दूनी का 8 और 2 10, मतलब इसमें भी मेरा क्या आ गया 108। और हमको प्रूव करना क्या था कि आप दिखाइए कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है और वो हम प्रूफ करके भी दिखा दिए। समझ में आ गया बच्चा लोग यहां तक। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स, इसका वैल्यू निकाले है तो सिंपल सा निकालने का तरीका है वही करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरो हमको ज्यादा मिले उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे तो तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों लोग पाइल का निकालते हैं। आप पाइल का में देखिए
अगर हम R2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे R2 के बाबू, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ दो मिल रहा है, मतलब एक ही स्टेप में मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर R2 के हम एक्सपेंड करेंगे तो ये साइन क्या था, प्लस का अल्टरनेट साइड चलता है, जब ये प्लस है तो ये चलेगा माइनस, ये चलेगा प्लस और ये चलेगा माइनस, चलेगा कि नहीं ऐसा। अब देखिए ये चलो प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस, आप देखिए इसको जीरो से इक्वल एलिमेंटों से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो देगा, इसमें भी जीरो देगा, लेकिन ये सिर्फ बचेगा। और यहाँ होगा माइनस और माइनस पहले से, देखिए यहाँ माइनस और माइनस पहले से है, और इनटू में क्या करना है, ये रोवा और ये कॉलम खत्म, तो बचा क्या चीज, 3 माइनस का 1 और 3 माइनस का 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया माइनस का 15, ये हो गया ना माइनस का 15, ये और ये खत्म हो गया तो ये बच गया, तो 3 माइनस 5 माइनस का 15, और यहां हो जाएगा माइनस का 1 और 3, तो माइनस का 3 लेकिन माइनस होता है तो ये हो जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3। समझ में आ रहा बचवा लोग, यहां तो 3 माइनस 15 माइनस का 15 माइनस का 1 इंटू 3 माइनस का 3, लेकिन माइनस पहले से होता है इसलिए हो गया प्लस का 3। अब इसको घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 12, और यहां माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा माइनस का 12। यह माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा माइनस का 12, वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, एक लाइन में आंसर आ गया। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में की कह रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इसका निकालने के लिए, अब देखो अगर मैं जीरो एक नहीं मिल रहा, अब नहीं मिल रहा तो किसी फ्रीडम आप कन्हो से भी एक्सपेंड कर दीजिए, आप समझ गए। तो चलिए हम R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। जब R1 के करेंगे तो होता है ये क्या होता है, ये प्लस माइनस और ये क्या होता है प्लस। अब ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो ये रो और ये कॉलम खत्म, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और माइनस का होता है, और माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 6, माइनस पहले से है तो हो गया प्लस का 6। समझ में आई लो, समझ में आ रहा है ना बाबू लोग, ये हो गया प्लस का 6। अब देखिए होता माइनस, अब माइनस पहले से दिया है तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 4, इनटू में क्या होगा, ये रो और ये कॉलम खत्म, तो बचा 1 के 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और माइनस के 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 4, और माइनस होता है तो हो जाएगा प्लस का 4। चलिए इसका भी काम खत्म, अब बचा प्लस 5, तो प्लस 5 ये रो और ये कॉलम खत्म, बचा ये 1 गुना 3 तो 3 और 2 1 कम 2, तो 3 और माइनस का 2, ये हो गया। अब देखिए यहां का 6 7 और 7 दिया 21, ये हो गया। यहां क्या बना, प्लस 4 और 5 और 5 चौके 20, तो प्लस का 20, और यहां क्या बना, 3 में 2 गया तो 1 और 5 गुना 1 5 हो गया। अब ये क्या बन गया, 20 और 20 40, 40 और 5 45 और 1 46, तो आंसर में मेरा क्या गया 46, 20 40 45 और 1 46। ये समझ में आ गया। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें भी हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। और डिटरमिनेंट अगर हमें 1 0 दिख रहा तो 1 से हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। क्यों करेंगे एक्सपेंड से, क्योंकि गुरुजी हम होशियार हो गए हैं। 1 से करने पर हमारा कम स्टेप में आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। और मैथ सब्जेक्ट है बाबू, या तो है ना हिस्ट्री या सोशल साइंस कि पहले भरल जा तो टनटना के तब नंबर मिलेगा आपको, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। मैथ है बाबू, जितना कम स्टेप में आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा उतना मस्त नंबर आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया। देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं कि R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं। अब R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो क्या बच्चों लोग ये जीरो करना जरूरी है? नहीं है जरूरी। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि गुरुजी हमको लोगों को पता है कि जीरो से कोई एलिमेंटों से गुना करेंगे तो कुछ और नहीं, क्या आएगा जीरो आएगा, तो काहे बेवजह करें, है ना बाबू। अब ये इसने करेंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये हो गया माइनस का 1। अब ये रोवा और ये कॉलम बंद, ये है तक बाबू, ये याद रखिएगा। ये हल्का सा अलग क्वेश्चन हुआ है, ये क्वेश्चन जो है सो अलग है, साथ ही लिखा गया, ये अलग क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपका रोवा और ये कॉलम खत्म, तो बचा क्या चाहिए, -1 गुना 0 तो हो गया 0, और -3 गुना माइनस का 2, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा 6, और यहां हो जाएगा माइनस का 6। ये समझ में आया। अब ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस का 2, प्लस का 2 करेंगे तो ये रोवा और ये कॉलम खत्म, तो बचा क्या माइनस का 1 इंटू 3, तो माइनस का 3, और यहाँ क्या जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया माइनस का 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 गुना माइनस का 6, तो ये हो गया 6।
ये क्या बना 2 और माइनस का 6, तो ये बन गया माइनस का 6 और 6 माइनस 6 क्या हो गया 0। ये समझ में आया? ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में जो है सो थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ये समझ में आ गया? आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या करा आक्रम हमको क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। तो कौन से निकालेंगे? जाने ज्यादा जीरो है, आने एक एक जीरो मिला तो C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया 2। ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम खत्म तो बच्चा 2 गुने 0 तो 0 और माइनस का 1 गुने 5 तो 5, तो 5 लिख दिए। अब ये प्लस माइनस करने से कोई फायदा नहीं और यहां हो जाएगा फिर प्लस का 3 हो गया तो ये रो हुआ और ये कॉलम खत्म तो -1 गुने -1 तो 1 हो गया फिर माइनस और माइनस को 2 गुने 2 तो माइनस का 4 और यहां माइनस पहले से तो ये क्या बन गया प्लस का 4। ये बना ना प्लस का 4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 10 और ये क्या बनेगा 4 1 5 और 5 3 का 15 और 15 में 10 जगह कितना बचेगा 5। ये मेरा क्या हो गया आंसर। आसान है, समझ में आ गया। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए इतना दिया है तो डिटरमिनेंट निकालना क्या है ए का। चलिए निकालता, अब इसमें कनो 0 नहीं मिल रहा था, कनो से आप एक्सपेंड कर दीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब हम R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहां क्या लिखेगा 1। ये रो और ये कॉलम खत्म तो इसको गुना करेंगे तो माइनस का 9 और माइनस का 9 और ये हो जाएगा माइनस का 12, माइनस पहले से था तो क्या हो जाएगा प्लस का 12। ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस का 1 गुने ये रो और ये कॉलम खत्म इसको गुना करेंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा माइनस और हो जाएगा माइनस का 15 तो यहां माइनस पहले से है तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 15 ये हो जाएगा प्लस का 15 5 3 का 15। अब ये हो जाएगा माइनस का 2 तो लिख दिया माइनस का 2 क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए माइनस का 2। अब ये रो और ये कॉलम में खत्म तो ये बन गया 2 चौके 8 माइनस का 2 चौके 8 माइनस का 5 एकम 5 ये कर दिए 2 चौके 8 माइनस का 5 एकम 5। इसको सॉल्व कर देना है। अब देखिए माइनस का 9 और प्लस का 12 मतलब 3 हो गया। ये हो गया माइनस का 18 और प्लस का 15 माइनस का 3 और माइनस का 3 गुने माइनस का 1 तो प्लस का 3। 8 में 5 गया तो 3 बचा 3 गुने माइनस का 2 तो ये हो गया माइनस का 6। अब ये आंसर हुआ क्या आ गया 0 और यही मेरा क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड करना वैल्यू ऑफ x इफ इतना। अब देखिए इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट कर देते हैं कि 2x बराबर 2 मतलब x बराबर 1। ये याद रखें ये साइनवा जो है बाबू डिटरमिनेंट का डायरेक्ट लाइनिया पड़ता है खाली और वह मैट्रिक्स में रहा तो लाइनिया पड़ेगा और इधर एक कर्व मुड़ रहेगा। समझ में आया एरे बना रहेगा। ये आपका डिटरमिनेंट का साइन है, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ हड़बड़ा के नहीं आंसर लिख देना है। समझ में आया बच्चा लोग। अब इसको डिटरमिनेंट निकालते हैं पाइल का वाला तब पाइल का कैसे निकलेगा 2 एकम 2 माइनस का 4 2 4 5 20 4 5 20 इज इक्वल टू 2x गुना x तो 2x स्क्वायर और माइनस का 4 6 24 ये 24 कर दिए। ये समझ में आया। अब सॉल्व कीजिए इसको। ये 2x स्क्वायर को उधर लेते आएंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू ये देखिए ये क्या बचा माइनस का 18 और इसको उधर लेते जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 24। ये बनेगा प्लस का 24। इसको इधर वापस के लेके आइए तो ये बन गया माइनस का 24। इसको सॉल्व किया तो बना माइनस का 18। इसको उधर लेते गए तो बन गया प्लस का 24। अब प्लस का 24 बना तो यहां से 2x स्क्वायर निकालेंगे तो 2x स्क्वायर क्या आएगा 6 आएगा। 18 2 20 और 4 24 6 आया 2 3 के 6 हो गया। मतलब x जो है वो x क्या आ गया प्लस माइनस √3। समझ में आया। समझ में आ गया। ये आपका क्या आ गया x का मान। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमको क्या निकालना डिटरमिनेंट निकालना है x का वैल्यू निकालना है डिटरमिनेंट के माध्यम से। तो 2 5 कितना गया 10 माइनस का 2 5 10 और 3 चौके 12
इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x गुने 5 तो 5x माइनस का 3 इंटू 2x तो माइनस का 6x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर क्या गया 2, ये माइनस और माइनस कट गया तो x बराबर क्या गया 2, तो ये मेरा x का वैल्यू निकल गया। समझ में आया बच्चा लोग? ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ x बराबर इतना दिया है, मतलब ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, तो हमको किसका मान पूछा x का मान, निकालते हैं x का मान। इसमें कुछ सीधा करना, ये क्या बन गया x स्क्वायर माइनस का 2 18, 2 को 18 से गुना करेंगे क्या होगा 18 दूनी का 36 इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 6 चौका 36 माइनस 2 18 तो 36, 2 गुना 18 36। अब ये बन गया x स्क्वायर माइनस का 36 इज इक्वल टू 0, 0 बना 6 चौक 36, 2 गुना 18 36, तो बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा प्लस माइनस 6, और प्लस माइनस 6 कौन सा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो इस चैप्टर में टोटल 8 क्वेश्चन था बाबू, वो हम डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसमें भी वे सारे बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को दी जाएगी जो चैप्टर से रिलेटेड है, ताकि जब भी आप उस चैप्टर को सॉल्व करो आंखें बंद करके सॉल्व कर देते होगे जैसे इस चैप्टर में किए होगे। समझ में आया? तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल बाबू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।